हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम लोग हमारी पॉलिटी की जो सीरीज है प्रीलिम स्पेसिफिक उसके अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था? वी रिवाइज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कवर कर लिए पूरा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये हमने सब चीजें कवर ऑलरेडी कर ली है। उससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने और भी चीजें जो है वो कवर की थी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपीज, सिटीजनशिप, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल नाउ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि मैम राजस्थान पॉलिटी कैसे कवर करवाओगे या नहीं करवाओगे। सो सी, वी आर मूविंग सिस्टमैटिकली। ओके, जिस तरीके से हम क्लास में सिस्टमैटिकली चलते हैं ना, पहले हम थोड़ा सा उसको आइडिया दे बच्चे को कि भाई उसकी फाउंडेशन बने कि एग्जैक्टली हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद इंडियन पॉलिटी, सो दैट यू गेट अ brief idea of what is the political system of India. Okay, and eventually we will move towards your Rajasthan polity as well. We will be covering Rajasthan polity as well. ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी वो लेने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान ये कवर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। आई विल माई सेल्फ cover entire Rajasthan polity which is important from your exam point of view. ठीक है, with your previous year questions. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं हमारे राजस्थान पॉलिटी से वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड विद दैट वी विल आल्सो बी कवरिंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन लाइक वी आर फॉलोइंग इन आवर ऑल क्लासेस। ठीक है, तो आज जो है हम लोग, ये डाउट आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि हम लोग राजस्थान पॉलिटी कवर करेंगे या नहीं करेंगे। सब कवर करेंगे, आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यू हैव टू वेट अ लिटिल, यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से फॉर दैट। उसके अलावा देखो हमारे यहाँ पर क्या है ना, बहुत डिफरेंट अप्रोच हम लोग फॉलो कर रहे हैं विद आवर स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट आर आवर मेथड्स, व्हाट आर आवर टेक्निक्स, सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार। तो आप लोग सेमिनार के अंदर डेफिनेटली आइए। ओके, सो दिस सेमिनार विल बी ऑन द कमिंग संडे। ओके, on the coming Sunday we will be having this seminar, and if you people want, you people can just come and attend the seminar and you can yourself get to know that you know how things are working over here. समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? 8th of January को we will be conducting a seminar and hopefully there will be RAS 2023 toppers as well with us. So if you need to know the technique, if you need to know that what are we following over here at RS only, then you need to also come in that particular seminar. You can also come in that particular seminar. ठीक है, I hope ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। Now तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के अंदर क्या रहती है कि मैम पीडीएफ दे दो, मैम ये आपने जो पढ़ाया है उसका पीडीएफ चाहिए हमें, आपने जो भी करवाया है उसका ये दे दो, वो दे दो। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, you people need to simply do what, हमारे ऐप के ऊपर चले जाओ आप, on your Play Store और Apple Store you will find our app। ठीक है, RS ओनली का ऐप मिलेगा आप लोगों को। इस ऐप के अंदर आप जाओगे, जो फ्री क्लासेस का सेक्शन है, फ्री क्लासेस के सेक्शन के अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएगी। आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हमने पढ़े हैं, जो भी क्लासेस है, वो क्लासेस मिलेंगी आपको। क्लासेस के साथ में अटैच उसकी पीडीएफ होगी। ठीक है, उस पीडीएफ के क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ क्विज अटेम्प्ट करने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। ठीक है, सो आपकी क्या हो जाएगी, डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरी चीज क्या होगी, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको उस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। So this app is very helpful for you people. So you can just go and download this app and continue with your studies. ठीक, तो ये हो गई हमारी दो बातें। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे टॉपिक के साथ। क्या है हमारा आज का टॉपिक? Our topic is पार्लियामेंट। ठीक है, क्या होती है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज द what? It is the law मेकिंग बॉडी। बहुत सिंपल सरल शब्दों के अंदर मैं आपको बता रही हूँ दैट इट इज व्हाट, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। ठीक,
पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द बॉडी दैट मेक्स लॉज फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द नेशन. ठीक. नाउ दिस पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ हु? इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा and the president. All right. कौन कौन आता है हमारे पार्लियामेंट में? द लोकसभा, मतलब लोकसभा क्या है? लोकसभा इज द लोअर हाउस. लोअर हाउस और हाउस ऑफ people. Then comes your what? Then comes your Rajya Sabha. It is your upper house. और क्या बोलते हैं इसको? We call it Council of States as well. And then there is your President. ठीक है? President को हमने पार्लियामेंट का पार्ट क्यों माना है? क्योंकि जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, whenever a bill is introduced in either of the house of the parliament, कोई से भी घर के अंदर अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है तो अगर लोकसभा में हुआ है तो पहले राज्यसभा के पास जाएगा. ठीक है? और अगर राज्यसभा में हुआ है तो फिर पास होके लोकसभा के पास जाएगा. When both the houses they pass the bill, then it goes to the president for what? For his assent. Okay? And without the assent of the president, no bill can become an act. Okay? बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के, बिना प्रेसिडेंट की मंजूरी के कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता है. ओके? दिस इज व्हाई प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज ही इज अ वेरी essential person to give what? To give effect of an act to a bill. Okay? बिल को एक्ट बनाने में प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ वी विल सी that what is the organization and structure of the parliament, and it comes under what? It comes under your article 79. Okay? Article 79 of the constitution, it deals with what? It deals with the organization and structure of the parliament. ठीक है? सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है ये? The parliament consists of the president, council of states, राज्यसभा and house of the people, that is लोकसभा. ठीक है? प्रेसिडेंट का रोल मैंने आप लोगों को बता दिया है. ठीक है? एक और चीज आप लोग जान लो अपनी क्लैरिटी के लिए, that the president is not a member of either house. Okay? The president, he is not a member of either house of the parliament, but he is an integral part of the parliament, because no bill can become an act without his assent. ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है. ओके? राइट. नाउ व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? हमने क्या फॉलो किया हुआ है? इंडिया फॉलोज द वेस्टमिंस्टर मॉडल, मतलब पोजिशनिंग द पार्लियामेंट एज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. समझ में आई बात? मतलब पार्लियामेंट जो है इट इज द सेंटर लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. पार्लियामेंट से ही जो है हमारे क्या बनेंगे? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के सारे लॉज बनेंगे. ठीक? इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पार्लियामेंट की? मोस्ट स्टेट्स हैव मल्टीपल सीट्स, बट सर्टेन territories like Chandigarh, Sikkim and Mizoram are allocated only one seat in the Lok Sabha. ठीक है? समझ में आई इतनी सी बात? बहुत सारी जो हमारे as per the population the seats are divided, yes or no? Population के हिसाब से हमारे यहाँ पर seats का division है in the Lok Sabha of the what? Of the states, right? So लोकसभा के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिवीजन है किसका? सीट्स का ऑफ द लोकसभा, तो उस हिसाब से 3 स्टेट्स जो कि या यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ गई हैं अपनी, चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम, दे हैव व्हाट? दे हैव अ व्हाट? ओनली वन सीट एलोकेटेड इन लोकसभा फॉर दीज पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ सबसे फर्स्ट हाउस हम लोग देखेंगे, दैट इज योर राज्यसभा. ठीक है?
राज्यसभा के अंदर देखो क्या होता है, राज्यसभा इज अ व्हाट, इज अ परमानेंट हाउस। क्या है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट हाउस। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन और इसका नेचर कहां पर मेंशन्ड है, इट इज मेंशन्ड इन योर आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 इट टॉक्स अबाउट द व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड नेचर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा इज कॉल्ड एज द परमानेंट हाउस। क्यों, क्योंकि जैसे लोकसभा का क्या होता है, 5 इयर्स का टेन्योर गवर्नमेंट ने इतने पूरा किया, उसके बाद में दोबारा जनरल इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और जिस पार्टी के पास मेजोरिटी आएगी वो सरकार बनाएगी। ठीक है, और जो लोकसभा है 5 साल खत्म होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और नई लोकसभा वापस से आएगी हाउस के अंदर, राइट। द पार्टी विच विल गेट मेजोरिटी दे विल अगेन कम टू पावर एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये होता है लोकसभा का। ठीक है, 5 साल के बाद डिसॉल्व, 5 साल के बाद डिसॉल्व, 5 साल के बाद डिसॉल्व। बट राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं होता, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। व्हाई, बिकॉज इट इज अ परमानेंट हाउस। यहाँ पर क्या प्रोविजन है, यहाँ पर प्रोविजन ये है कि हर हर विद इन 2 years, हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा दे गेट रिटायर्ड। ठीक है, हर 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा दे गेट रिटायर्ड। ठीक है, अब ये कौन कैसे डिसाइड करेंगे हम कि 1/3 मेंबर्स कौन होंगे। सो 6 years का यहाँ पर क्या है आपका लीप है, टेन्योर है हम कह सकते हैं। ठीक है, 6 years का क्या है आपका टेन्योर है। ठीक है, 6 year टर्म कंप्लीट करने के बाद में 1/3 मेंबर के अंदर आप लोग शामिल हो जाओगे। समझ में आई किसी बात, मतलब हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं। अब वो 1/3 मेंबर्स कौन है, जिन्होंने 6 year कंप्लीट कर लिया अपने राज्यसभा के अंदर। ठीक है, जिन्होंने एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उनको हम उस 1/3 के अंदर डाल देंगे जो हर 2 साल के अंदर बार बार रिटायर लोग हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को। नाउ लेट अस सी, सो राज्यसभा हैज अ फिक्स मेंबरशिप ऑफ 250 मेंबर्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, 250। ठीक है, अभी करंटली कितने हैं, इट इज 245। ठीक है, इस 245 के अंदर या इस 250 के अंदर 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, कौन नॉमिनेट करता है उनको, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ हुम, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो 12 मेंबर्स हैं उनका जो एक्सपर्टीज है, उनका जो एक्सपर्ट फील्ड है, उसके अंदर अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, फॉर एग्जाम्पल इन आर्ट, इन लिटरेचर, इन साइंस और इन सोशल सर्विसेज, तो उनको फिर क्या कर दिया जाता है, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ में आई थी सी बात। 250 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, टू उस 250 की स्ट्रेंथ में से 12 जो मेंबर्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड बाय हु, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर व्हाट, फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल वर्क एंड लिटरेचर। समझ में आई किसी बात आप सब लोगों को। so this is all about the what, about the composition, about the structure of it. then it is a what, it is a permanent body, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। the Rajya Sabha is a continuing chamber and not subject to dissolution. dissolve हो सकती है कि नहीं हो सकती है। members serve a 6 year term with 1/3 retiring every second year. मतलब हर मेंबर को 6 साल का टर्म मिलता है with 1/3 people retiring after every 2 years. समझ में इतनी सी बात। चलो आगे चलते हैं हम। नाउ फेडरल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ensuring what, ensuring a federal equilibrium by protecting state interest against union interference. समझ में आई बात। अब ये किस तरीके से होता है ये आपको जब समझ में आएगा, जब आपको ये पता होगा कि कौन इलेक्ट होकर आ रहे हैं हमारे राज्यसभा के अंदर, या फिर राज्यसभा के इलेक्शंस होते किस तरीके से हैं। देन ओनली यू पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, सो इलेक्शन मेथड क्या होता है यहाँ पर,
इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं आपके? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। कौन करता है इनडायरेक्ट इलेक्शन? जो आपकी इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कौन होती है आपकी? स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से क्या करती हैं? आपके इन लोगों को क्या करती हैं? इलेक्ट करती हैं। ठीक है? द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे आर इलेक्टेड बाय whom? दे आर इलेक्टेड बाय द MLAs। ठीक है? जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करते हैं आपके किसको? आपके मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को। ठीक है? कैसा मेथड होता है? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो इफ एनीवन विल आस्क यू अ क्वेश्चन that the members of the parliament they are directly elected by the people, so is this statement correct or is this statement wrong? So this statement becomes wrong. Why? Because the parliament it consists of lok sabha and rajya sabha and the president. Okay, lok sabha के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन से जा रहे हैं लोग, बट राज्य सभा के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। राज्य सभा के अंदर क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। एंड हु इज इलेक्टिंग देम? they are being elected by the members of what? State legislative assembly. Okay, by the elected members of your state legislative assembly. समझ में आई इतनी सी बात? एंड क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर आ रहे हैं हमारे कहां पर? यूनियन लेवल के ऊपर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज मेंटेनिंग अ फेडरल स्पिरिट, राइट? द फेडरल स्पिरिट ऑफ इंडिया इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। समझ में आई इतनी सी बात आप सब लोगों को? आगे चलते हैं हम। नाउ वी कम ऑन टू द लोकसभा। ठीक है? लोकसभा का कॉम्पोजिशन कैसा है? कहां पर मेंशन है ये? इट इज मेंशन इन योर आर्टिकल 81। ठीक है? द कॉम्पोजिशन एंड ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज मेंशन इन योर आर्टिकल 81। अब सबसे पहली चीज, लोकसभा के अंदर क्या है? लोकसभा पावरफुल है? यस और नो? व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे डायरेक्ट इलेक्टेड लोग आके बैठ रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट थिंग, सो इट हैज व्हाट? इट हैज अ डायरेक्ट representation. So members are what? Members are directly elected by the people on the basis of what? Universal adult franchise. क्या होती है universal adult franchise? Only people who are 18 or 18 plus they can only vote, right? So as per universal adult franchise, people of Lok Sabha are being elected. The members of Lok Sabha are being elected. ठीक है? MPs जो होते हैं आपके लोकसभा के, दे आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। समझ में आई? नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज ऑफ 550 मेंबर्स, 530 फ्रॉम स्टेट एंड व्हाट 20 फ्रॉम योर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम योर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? देन नाउ द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग 2 members from Anglo-Indian communities. पहले क्या था? पहले यहाँ पर 2 मेंबर्स आते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से। ठीक है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से 2 मेंबर नॉमिनेट होकर आते थे आपके किसमें? लोकसभा में। लेकिन इस प्रोविजन को हटा दिया गया था वाया योर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है? 104वें संविधान संशोधन से इनको क्या कर दिया गया था? इनको हटा दिया गया था। जो किसको? एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीट्स रिजर्व थी, ठीक है, उसको हटा दिया गया था बाय योर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है? नाउ जनरली द हाउस हैज द टर्म ऑफ व्हाट? 5 years, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। ठीक है? कैसे अर्लियर डिसॉल्व हो सकता है? ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम। तो मतलब डिसॉल्व कैसे कर सकता है प्रेसिडेंट? जब गवर्नमेंट के अंदर उसी लोगों का कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है? एक मोशन होता है जो कि होता है नो कॉन्फिडेंस का मोशन, जो कि हाउस में मूव होता है। अगर गवर्नमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर जो हाउस है उसके जो मेंबर्स है, मतलब जो एमपीज हैं, उनका अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर वो गवर्नमेंट क्या हो जाती है? वो डिसॉल्व हो जाती है। वो हाउस क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है? समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? एंड इस जो टर्म है इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट? नेशनल इमरजेंसी। एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय व्हाट? ओनली बाय 1 year एट अ टाइम। मतलब एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए इस टर्म को एक्सटेंड कर सकते हो
दोबारा अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 1 साल बाद में आपको दोबारा वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन। नाउ अब हमारे जो दोनों हाउसेस है, दोनों हाउसेस के अंदर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, यस और नो, जो भाई पूरे हाउस को आ जाए तो उसको एड्रेस करे कि भाई ये हमारे इश्यूज हैं, इनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, कौन से इश्यूज आप लेना चाहते हो, या किस तरीके से पार्लियामेंट जो है, जो लोकसभा या राज्यसभा है उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो इसके लिए दोनों हाउसेस के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का काम क्या होता है? हाउस की प्रोसीडिंग्स को देखना, हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है उस चीज को देखना। हाउस की मतलब एक तरीके से ही इज द मॉनिटर, ही इज द मॉनिटर। जैसे आपके क्लास में आप लोग पहले मॉनिटर हुआ करते थे स्कूल के अंदर, व्हेन यू वर इन स्कूल, सो देयर वर मॉनिटर्स इन योर क्लास। सिमिलरली देयर इज अ मॉनिटर इन द लोकसभा एज वेल एज इन द राज्यसभा। लोकसभा का जो मॉनिटर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पीकर, ओके। वेयर एज जो राज्यसभा का मॉनिटर है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम द व्हाट? वी कॉल हिम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। समझ में आई सी बात? नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं लोकसभा के स्पीकर के ऊपर, ठीक है। स्पीकर के क्या क्या मेन एसेंशियल पावर्स होते हैं? अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई डेडलॉक आ जाता है, ठीक है, कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सहमति नहीं बैठ पा रही किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर, तो फिर क्या होता है? फिर उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर एक जॉइंट सिटिंग बिठा सकते हैं, और उस जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? इट विल बी प्रिसाइडेड बाय योर whom? by your speaker of the लोकसभा। कौन प्रिसाइड करेगा उस जॉइंट मीटिंग के ऊपर? इट विल बी डन बाय द स्पीकर। सेकेंड क्या पावर है स्पीकर का? दैट ही सर्टिफाइज दैट वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और इट इज नॉट, ठीक है। मनी बिल जो है क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग समझने वाले हैं आगे के सेशन के अंदर। बट ये क्या डिसाइड करता है स्पीकर, कि कोई भी जो बिल है क्या वो मनी बिल है या फिर नहीं है, ठीक है। और उसका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? आपका फाइनल डिसीजन होगा। हिज डिसीजन विल बी व्हाट? फाइनल। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? दैट ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन अ केस ऑफ टाइम। मतलब अगर हाउस के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है, उसके ऊपर वोटिंग हुई, ठीक है, तो जब वोटिंग स्टार्ट होगी तब स्पीकर को कोई वोट नहीं करना है, ठीक है। स्पीकर कैन नॉट वोट। बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई हाउस में टाई हो गया है, ठीक है, दोनों पार्टीज को फॉर और अगेंस्ट दोनों को क्या है? इक्वल वोट्स है, तो द स्पीकर कैन गिव हिज कास्टिंग वोट। स्पीकर के वोट के बेसिस के ऊपर डिसाइड हो सकता है that whether that bill will pass or whether that bill will not pass, ठीक है। Then while the resolution for his removal is under consideration, the speaker cannot preside or take part in the proceedings। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि जब उसके रिमूवल का क्या कोई भी रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन होता है तो द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड, ओके। जो हाउस की वो होती है मीटिंग्स, जो हाउस की प्रोसीडिंग होगी उसके अंदर स्पीकर जो है वो प्रिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नॉर ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ही कैन नॉट प्रिसाइड सॉरी, और ही कैन नॉट मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि जब भी स्पीकर के रिमूवल का कोई भी रेजोल्यूशन हाउस के अंदर आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर स्पीकर जो है उस रेजोल्यूशन के अंदर क्या होगा? ही विल नॉट प्रिसाइड ओवर दैट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप खुद सोचो, अगर मॉनिटर को हटाने की बात चल रही है, ठीक है, अगर मॉनिटर को हटाने की बात चल रही है तो उस पूरे बात को कौन प्रिसाइड करना चाहिए? मॉनिटर खुद, तो फिर वो खुद की तरफ बायस हो जाएगा, राइट। सो मॉनिटर नहीं प्रिसाइड कर सकता। इसी तरीके से स्पीकर ही कैन नॉट प्रिसाइड, ठीक है, बट ही कैन टेक अ पार्ट इन द प्रोसीडिंग। अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो वहां पर बैठ सकता है, ठीक है, वो वहां पर बैठ के क्या कर सकता है? अपना सफाई पेश कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है, उसमें बोल भी सकता है,
तो मतलब क्या है, दैट द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड बट ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है. सो ही हैज व्हाट, ही हैज द राइट टू स्पीक. ओके, समझ में आ गई बात. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीकर. स्पीकर हो गया हमारा खत्म. अब हम आ जाते हैं हमारे चेयरमैन के ऊपर, ठीक है. चेयरमैन कौन है हमारे, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट. Yes or no? The Vice President of India is what? Is the ex officio chairman of the राज्य सभा. वो हाउस का मेंबर नहीं है, but he maintain its decorum and order. समझ में आई बात. जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है. He is not a member of the house, but he maintains the decorum of the particular house. समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को. हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट योर लोकसभा एंड राज्यसभा. अब हम देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है. टोटल करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है, 543 मेंबर्स, जिसमें से 524 आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स and 19 are representing the union territories. और ये जो सीट एलोकेशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर होता है ये, तो कौन सी पॉपुलेशन सेंसस लेते हैं हम, 1971 का. कौन सा पॉपुलेशन सेंसस लेते हैं हम, 1971 का पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से वी हैव एलोकेटेड द सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है आपसे, ठीक है. तो लोकसभा के अंदर देखो जल्दी से, सबसे हाईएस्ट किसका है नंबर ऑफ सीट्स, इट इज ऑफ उत्तर प्रदेश 80. देन कम्स योर महाराष्ट्र विद 48, वेस्ट बंगाल विद 42. राजस्थान देखो हमारा 10th नंबर पर है विद हाउ मेनी सीट्स, विद 25 सीट्स. एंड मूविंग ऑन, ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपकी क्या है, आपकी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है अब एज पर देयर सीट्स, ठीक है. उसके अलावा आप देखो, अब नीचे आ जाते हैं हम. 1 सीट देखो किस किस के पास है, कितनी सारी स्टेट्स है जिनके पास में 1 सीट्स है. 1 मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड योर लद्दाख, राइट. सो इनके पास क्या है, इनके पास ओनली 1 सीट है, ठीक है. किसके अंदर, आपकी लोकसभा के अंदर दे हैव ओनली व्हाट, दे हैव ओनली 1 सीट. ओके, सो दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन becomes important from your prelims point of view, ठीक है. So at least you should know that which states are having least number of seats in Lok Sabha and which states are at highest number of seats in Lok Sabha, and of course the number of seats Rajasthan is having in your Lok Sabha and Rajya Sabha, ठीक है. Now we'll see कि हमारे राज्य सभा के अंदर कितनी है, ठीक है. राज्य सभा में करंटली कितने हैं, 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 225 तो स्टेट से हैं और 8 क्या हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से हैं. और बाकी के जो 12 हैं वो क्या है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है. आगे देख लेते हैं हम. नाउ सी अगेन, उत्तर प्रदेश इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, ओके. देन अगेन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल. राजस्थान कहाँ आ रहा है, अगेन ऑन द 11th नंबर विद 10 सीट्स इन योर राज्यसभा. हमारी जो राज्यसभा के अंदर सीट्स हैं राजस्थान की, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से जो लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, वो 10 लोग जाते हैं, ठीक है. 10 पीपल गो. नाउ मूविंग ऑन, देखो अगेन लोएस्ट देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, दे हैव ओनली व्हाट, दे हैव ओनली 1 सीट इन योर राज्य सभा, ठीक है. और जो बाकी की 5 यूनियन टेरिटरीज है ना आपकी, अंडमान और निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली हो गई, एंड दमन एंड दीव हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा के अंदर. क्यों, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है. समझ में आई तीसरी बात आप लोगों को. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स व्हाट, लेट अस मूव टुवर्ड्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलते हैं, ताकि हमने जो भी अभी तक चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी है आपको पता चले कि वो कितनी रेलेवेंट है आपके एग्जाम से, क्योंकि इररेलेवेंट चीजें पढ़ना हमारा मोटिव नहीं है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन रेलेवेंट थिंग्स व्हिच आरपीएससी इज टारगेटिंग। ओके, तो आप लोगों को भी इन क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आरपीएससी की अप्रोच क्या है और हम क्या उस अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 2024 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल रीसेंट, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आपको इससे क्या पता चलेगा, दैट हम जो पढ़ रहे हैं whether that is relevant और that is not relevant, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, the speaker presides over, sorry, which of the following statements regarding the powers of the speaker of Lok Sabha are correct? Choose the correct answer from the quotes given below. First देखो statement क्या है, the speaker presides over a joint sitting of both the houses of parliament. अभी हमने देखा joint sitting अगर होगी तो कौन preside करेगा, it will be presided by your speaker. Absolutely correct. When a money bill is transferred from lower house to upper house, the speaker shall endorse on the bill his certificate that it is a money bill. Yes or no? Speaker ही तो बताएगा ना that this is a money bill, right? So this is absolutely what? This is absolutely correct. And the decision of the speaker is what? It is final. और जब bill, money bill जो है वो लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, तो the speaker he has to endorse that this particular bill is what? Is a money bill. ठीक है? Next statement देख लेते हैं. While a resolution for his removal is under consideration, the speaker shall neither preside nor take part in its proceedings. तो हमने already discuss किया था that he cannot preside, correct है, लेकिन he can take a part in the proceedings. He can, you know, he can put his what, वो अपना पक्ष रख सकता है. He can put that I have not done any as such thing. वो अपने सफाई के अंदर चीजें पेश कर सकता है वहाँ पे. So this statement becomes what? This statement becomes wrong. Then the speaker does not vote in the house except when there is equality of votes. हमने भी देखा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? We call it what? Casting vote. The casting vote, it is done by the speaker only. So आपकी last statement भी क्या है? एकदम correct है. कब होता है casting vote? When there is a tie in the house. So third statement is wrong. First, second and fourth statements are correct. First, second and fourth. Code number 3 is your correct option. So अभी तक हमने जो पढ़ा, almost relevant with these questions, yes or no? So this is the latest question of 2024. यहाँ पर आपसे conceptual clarity मांग रही है आरपीएससी. यहाँ पर कोई facts नहीं है directly, right? So there must be what? There must be a conceptual clarity on whatever you are reading. Okay? आगे चलते हैं. Article 87 क्या बोल रहा है ये? That Article 87 of the Constitution, of the Indian Constitution, the President of India addresses under Article 87. क्या address करता है? A joint sitting of both the houses of the Parliament, a joint meeting of both the houses of the Parliament, a joint session of both the houses of the Parliament, और both the houses of the Parliament assembled together. 2018 का क्वेश्चन है. मतलब देखो कितनी माइन्यूट डिटेलिंग है यहाँ पर. आप देखो जॉइंट सिटिंग, जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सेशन और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर. So there is a difference between all of these things, right? जॉइंट सिटिंग कब होगी? जॉइंट सिटिंग कब होगी? जब कोई बिल के ऊपर डेडलॉक है और उसको पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग हमने बिठाई. जॉइंट मीटिंग कब होगी? जब किसी भी बिल के ऊपर हमें बस डिस्कशन करना है नॉर्मल, या किसी भी चीज के ऊपर एक्सवाइजी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है. जॉइंट सेशन अगेन फॉर एनी डिस्कशन पर्पसेस. देन बोथ द हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर, मतलब जब दोनों हाउसेस एक साथ एक जगह के ऊपर इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है. तो एज पर आर्टिकल 87, ठीक है, व्हेन बोथ द हाउसेस आर व्हाट? असेंबल्ड टुगेदर. There can be two instances of both the houses being assembled together. First, जब general elections होते हैं and for the first time the house is what? The Lok Sabha, the newly formed Lok Sabha is there. So there is what? There is a assembly of both the houses. ठीक है. जब क्या होती है? जब आपकी
नई लोकसभा आती है आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ठीक है। उसके अलावा जब एक साल, एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, तब भी both of these houses they are assembled, what they are assembled together, and the president has to address these both houses under article what, under article 87। ठीक, समझ में आई तीसरी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत इंटरलिंक्ड है, समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लिया और आपका क्वेश्चन हो गया, नहीं, आपको अपनी इंटरलिंकिंग स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से, आपको वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा से, इस तरीके से ना इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। यू डू नॉट हैव टू स्टिक टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग। नैरो माइंडेड नहीं पढ़ना है आपको, ब्रॉड माइंडेड आप लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2023। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। क्या है स्टेटमेंट्स, देखते हैं सबसे पहले। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द ओनली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर 2 consecutive terms। क्या बोल रहा है ये? दैट डॉक्टर एस राधाकृष्णन he was the only chairman of राज्यसभा for 2 consecutive terms। अब आप बोलोगे मैम हमने तो आज ये पढ़ा ही नहीं, बट हमने वाइस प्रेसिडेंट्स पढ़े थे, yes or no? We read about the vice presidents, yes। there हमने पूरी लिस्ट देखी थी वाइस प्रेसिडेंट्स की, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राइट, फॉर 2 consecutive terms he was there, but there was one more person who was there for 2 terms, 2 consecutive terms, and it was who? Mohammad Hamid Ansari, yes or no? If you remember our last lecture, तो उसके अंदर हमने देखा था that he served as what? He served as the vice president from 2007 to 2012, yes or no? 2007 से 2012 तक और फिर 2012 से 2017 तक 2 consecutive terms हो गए ना, 2007 से 12 तक और फिर 12 से 17 तक। So Mohammad Hamid Ansari, he is also served what? 2 consecutive terms as the what? As the chairman of Rajya Sabha, yes or no? This statement becomes what? This statement becomes automatically wrong. Now, अगर यहाँ पर हम ये interrelate नहीं करते, if we would not have interlinked our previous topics, so would I have been able to answer this question? So this is the approach which you need to follow. You do not have to restrict yourself to particular topics. आप लोग अभी यहाँ पर तो हमने सिर्फ किसमें पॉलिटी में इंटरलिंक किया। You can interlink with your other subjects as well. You can interlink polity with your history, ठीक है। पॉलिटी के अंदर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट आ गया आपका, इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया आपका। सो दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे आल्सो कम इन योर history, right? So you can relate things like that, okay? You have to interlink things like that, and that is how your preparation will go on smoothly। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो उस इंटरलिंकिंग से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। तो हमारे को हमारा आंसर तो मिल गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर व्हाट? इनकरेक्ट। फिर भी हम एक बार सारी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। For the first constitutional amendment, ratification of the Rajya Sabha was not taken. Absolutely correct है ये statement. This statement is what? This statement is absolutely incorrect. Sorry. This statement is obviously for the first constitutional amendment act, ratification of the Rajya Sabha was not taken. Statement correct है, incorrect पूछा है यहाँ पर तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। Then currently 8 members are elected to the Rajya Sabha from the Union Territories. ठीक है, उस टाइम का बात है ये 2023 का, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट एट दैट टाइम वाज व्हाट? करेक्ट। देयर हैव बीन 3 occasions when joint sitting of the Rajya Sabha and Lok Sabha was held. This is also absolutely correct statement.
हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी मिल गई है, सो दीज स्टेटमेंट्स वर ऑलरेडी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. Among the following group of states or union territories has only one seat in the Lok Sabha. अभी हमने देखा था नंबर ऑफ सीट्स, डिवीजन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा. तो इसमें देखो अरुणाचल प्रदेश की 2 होती हैं, ठीक है, इनकी 1-1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है. So the best suited over here is this Chandigarh, Sikkim and Mizoram. Yes or no? We saw it, right? हम लोगों ने देखा था लोकसभा. Yes. So again over here Mizoram, Sikkim and Chandigarh, they have what? They have only one seat. ठीक है. लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, इसमें देखो एक बार दोबारा से. फर्स्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास 2 है, सेकंड में गोवा के पास 2 है, ठीक है. इसमें सबके पास 1-1 है, राइट. एंड इन योर फोर्थ ऑप्शन इफ यू सी, देन मणिपुर 1 है, उसके अलावा और कौन सी स्टेट्स थी वहां पर? हाँ, मणिपुर 1 है, ठीक है. और जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट योर लोकसभा, राइट. सो मणिपुर के पास कितनी है? 2 है. राज्यसभा में 1 है, मणिपुर के पास लोकसभा में 2 है. तो दैट ऑप्शन ऑल्सो बिकम्स व्हाट? दैट ऑप्शन ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग, राइट. समझ में आ गई होगी आपको इतनी सी बात. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है. चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम तीनों के पास क्या है? 1 सिंगल सीट है इन योर लोकसभा. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ सीइंग द पैटर्न, सीइंग द एंटायर सिनेरियो of RPSC, we have also devised certain expected questions from this particular topic. तो वो क्या expected questions हो सकते हैं? Consider the following statements regarding the Parliament of India. Parliament of India के regarding हमें following statements को consider करना है. पहला statement, the president is an integral part of parliament though not a member of either of the house. Absolutely correct. Yes or no? India follows a unicameral legislature at the union level. क्या हमारा unicameral legislature है? Unicameral का मतलब क्या होता है? Only one house. But हमारा क्या है? हमारा तो bicameral है, right? Why? Because we have what? We have 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. तो यूनियन लेवल के ऊपर इंडिया फॉलोज व्हाट? इंडिया फॉलोज अ bicameral legislature, not a unicameral legislature. So this statement is what? This statement is wrong. Rajya Sabha represents the federal principle in parliament. Absolutely correct. Why? Because it is what? Rajya Sabha क्या है? Rajya Sabha is the council of states. It is representing the states. राइट. स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. समझ में आ गई इतनी सी बात. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1 and 3 ओनली. क्योंकि क्या पूछा है इन्होंने? करेक्ट पूछा है. ये चीज हमेशा आप लोग को पढ़नी है कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है. टेक टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. ठीक, आगे चलते हैं हम. अंडर व्हिच आर्टिकल इज पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू what? To make laws on stateless subjects. Stateless subjects in national interest on the recommendation of the Rajya Sabha. मतलब पार्लियामेंट जो होती है ना, देखो हमारा जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, हमारा क्या, हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें 2 लिस्ट दी, 2 नहीं 3 लिस्ट दी हुई है. ठीक है. फर्स्ट इज योर यूनियन लिस्ट, ठीक है. दूसरी है आपकी क्या? स्टेट लिस्ट. और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट. किसमें? आपके 7th शेड्यूल में. ठीक. तो जो 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट है, ठीक है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. इसमें यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिन सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन लॉज बनाएगी, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी.
इसमें स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो सब्जेक्ट हम स्टेट को दे सकते हैं लॉ बनाने के लिए, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी अपने लॉज बना सकती है, ठीक है। तो नाउ इट इज सेइंग दैट अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट is empowered to what? Make laws on state list subjects, मतलब इन स्टेट की जो लिस्ट में सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर पार्लियामेंट क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर राज्यसभा। राज्यसभा के रिकमेंडेशन के ऊपर पार्लियामेंट जो है वो क्या बना सकती है? वो लॉज बना सकती है। किसके ऊपर? आपके स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो वो क्या दे रही है? अपनी परमिशन दे रही है, अपनी रिकमेंडेशन दे रही है पार्लियामेंट को कि आप इसके ऊपर आप लॉ बना दो भाई, ठीक है, ताकि सारे जो स्टेट्स हैं उनके सबके लिए वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आर्टिकल 249 इट गिव्स द पावर किसको? पार्लियामेंट को, टू मेक लॉज ऑन व्हाट? टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर राज्यसभा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। So this was all about today's session. So parliament का जो first portion है वो हमने almost cover कर लिया है. So in tomorrow's session we will be covering more things about your parliament. ठीक है? I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करा, हमने कैसे किस तरीके से we have covered our both the houses of the parliament and the president as well. President हम already पढ़ चुके थे, right? But he is also the integral part of the parliament. So this was your first session on parliament. Tomorrow I will be coming with the next session on parliament. Till then keep learning, keep revising this and जितने questions हो सकते होते attempt करो इस particular topic से। RS Only के ऐप पे जाकर quiz attempt करो। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करवा सकते हो विद RS Only, ठीक है। So this was all about today. So I hope आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। एंड दिस इज ऑल माय टाइम, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।